लोगों का बाबा विश्वनाथ की ऑफिशियल यूट्यूब क्लास पर हार्दिक स्वागत है। आइए आज आप लोगों को सामाजिक अध्ययन शिक्षण में हम भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के बारे में आपको पढ़ाते हैं। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, आइए सबसे पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। जनसंख्या नीति से अर्थ उस शासकीय नीति से है जिसके अनुसार वह अपने देश के साधनों को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या के आकार को प्रभावित करती है। यह हुई जनसंख्या नीति का अर्थ, अर्थात जनसंख्या को अपने साधनों के अनुसार प्रभावित करना, यह जनसंख्या नीति का अर्थ हुआ। आइए परिभाषा देख लेते हैं। सर्वप्रथम हम पीसी जैन के अनुसार देख लेते हैं। जनसंख्या नीति केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा विचार पूर्वक बनाई गई और क्रियान्वित की गई नीति होती है जिसका प्रमुख उद्देश्य प्रजनन क्षमता को घटाकर जनसंख्या की वृद्धि दर को घटाना है। आइए मिडल के अनुसार देख लेते हैं। एक जनसंख्या नीति किसी भी प्रकार के सामाजिक नीति से कम नहीं होती है। यदि व्यवहारिक सामाजिक विज्ञान सजग नहीं है तो जनसंख्या नीति अविवेकपूर्ण हो जाएगी तथा वह निदानों का उपहास होगा। एक जनसंख्या कार्यक्रम को संपूर्ण सामाजिक जीवन के ताने बाने से बुना होना चाहिए तथा सामाजिक परिवर्तनों से इसमें परिवर्तन आने चाहिए। यदि हमारी प्रतिक्रियाएं विवेकपूर्ण हैं तब जनसंख्या संकट को हम सभी सामाजिक उद्देश्यों तथा कार्यक्रमों पर पुनः विचार करके बाध्य करने को हल कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या आयोग के अनुसार जनसंख्या नीति के अंतर्गत वह समस्त कार्यक्रम एवं कार्यवाहियाँ सम्मिलित होती हैं जो जनसंख्या के आकार एवं उसके वितरण तथा विशेषताओं में परिवर्तन लाकर आर्थिक तथा सामाजिक, जनांकीकी, राजनीतिक या अन्य किसी सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रयुक्त की जाती हैं। आइए देख लेते हैं योजना काल में जनसंख्या नीति। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व परिवार नियोजन के संबंध में अनेक प्रयास किए गए किंतु उस समय कोई स्पष्ट नीति नहीं बन सकी। स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र नीति का निर्धारण हुआ। जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य जन्म दर में कमी करना था। इस नीति का बहुत सोच समझकर पालन किया गया। इस समय भारत के सामने विश्व के विभिन्न जनसंख्या नीतियों में से दो देशों की जनसंख्या नीति के मुख्य उदाहरण थे, प्रथम इंग्लैंड तथा द्वितीय रूस। इंग्लैंड में जनसंख्या नीति जन्म नियंत्रण के नाम से जानी जाती है तथा वहाँ इस नीति के स्वरूप पूरी तरह से व्यक्तिवादी है। रूस में जनसंख्या नीति का स्वरूप पूर्णतः राष्ट्रवादी है तथा वहाँ नीति राष्ट्र की भलाई को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। रूस विश्व का पहला देश है जिसने जनमत पर नियंत्रण पा लिया है। भारत में इन दोनों ही नीतियों का समावेश किया गया है। आइए देख लेते हैं योजना काल में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में थी उसमें क्या नीति बनाई गई थी। परिवार नियोजन के संबंध में जनता को जानकारी देने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास करना, मनुष्य के प्रजननता के बारे में अध्ययन करना, आर्थिक, सामाजिक तथा जनसंख्या परिवर्तन के पारस्परिक प्रभावों का अध्ययन करना, जन्म नियंत्रण के विभिन्न विधियों के संबंध में प्रथम पूर्ण विधि को प्रस्तुत करना। आइए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में देख लेते हैं। परिवार नियोजन के बारे में जनता को शिक्षित किया जाए, कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था किया जाए, परिवार नियोजन सुविधाओं का विकास किया जाए, जनसंख्या समस्या के लिए आवश्यक सुधार किया जाए और इस तरह से हर पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या नीति लागू की गई। और जो प्रमुख योजना लागू की गई थी एक बार, वह आपातकाल में की गई थी, यह प्रमुख है। तो आपातकाल में जनसंख्या नीति 1976 बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देख लेते हैं इसको। 16 अप्रैल 1976 को नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई जिसका लक्ष्य जन्म दर में कमी लाना था। इस जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी। पहला था अनिवार्य बंधकरण, दूसरा था विवाह की कम से कम आयु में वृद्धि और तीसरा था राज्यों की वित्तीय सहायता प्राप्त करना। उसके बाद फिर बंधकरण के लिए मौद्रिक सहायताएं भी देना, लड़कियों की शिक्षा तथा बाल आहार की व्यवस्था करना, प्रचार प्रसार करवाना, पाठ्यक्रम में जनसंख्या संबंधी शिक्षा देना, समूह प्रेरणा देना। लेकिन यह नीति सफल नहीं हो सकी थी। आगे जाकर के इसकी बड़ी विरोध किए गए थे। तो हम देख लेते हैं कि इसका मूल्यांकन क्या था। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ पंचवर्षीय योजना काल से ही हो गया था, परंतु इस नीति की अधिक प्रभावशाली ढंग से लागू करने का प्रयास गत 25 वर्षों से ही किया गया है। यह सफल भी रही है तथा असफल भी रही है, अतः इसके कार्यक्रम का मूल्यांकन करना चाहिए। परिवार नियोजन
कार्यक्रम 1952 से राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया गया और पहले असीमित परिवार की अवधारणा को व्यक्त किया गया। वर्तमान समय में यह बहुआयामी कार्यक्रम के रूप में देश में संचालित है। वर्तमान में परिवार नियोजन केंद्र पूरे आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है। ये केंद्र परिवार नियोजन संबंधी विभिन्न उपायों के बारे में सलाह देते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक शोध केंद्र तथा प्रशिक्षण केंद्र भी खोले गए हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता का इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि देश की बड़ी जनसंख्या में पुनरुत्पादन योग्य दंपतियों का परिवार नियोजन की सीमा मिलाकर जन्म दर में कमी लाने का प्रयास किया गया और इस तरह से यह बड़ी उपलब्धि थी। आगे आप लोगों को कल पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।